नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे निवेशक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर म्यूचुअल फंड में जब हम पर्टिकुलर किसी भी फंड को एक फंड को दूसरे फंड में स्विच करते हैं तो उस कंडीशन में म्यूचुअल फंड टैक्स लगता है या नहीं। तो देखो, म्यूचुअल फंड टैक्स लगता है और किस तरीके से लगता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, टैक्स लगने के बाद भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो किस तरीके का बेनिफिट मिलता है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। डिटेल वीडियो होने वाला है, अगर स्किप करोगे तो कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो देखो, पहली चीज तो ये समझो कि सर अगर हम म्यूचुअल फंड को क्या करते हैं, स्विच करते हैं, तो टैक्स क्यों लगता है। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें तो मोस्टली क्या होता है, जब आप निवेश करते हो उस टाइम तो कोई टैक्स नहीं लगता है। जिस दिन म्यूचुअल फंड से हम हमारा पैसा क्या करते हैं, रिडीम करते हैं, उस दिन क्या बनता है, हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा लिया नहीं है, मैंने तो स्विच करा है, तो उस कंडीशन में क्यों टैक्स लग रहा है। वो टैक्स इसलिए लग रहा है बिकॉज एक फंड से क्या हो रहा है, दूसरे फंड में आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो एक फंड से तो आपका पैसा निकल गया, अगर इस पर्टिकुलर फंड से आपका पैसा निकला है तो इस पर्टिकुलर फंड ने जितना भी रिटर्न दिया है तो नॉर्मल सी बात है भैया, टैक्स तो कैलकुलेट होगा ना। इसीलिए क्या होता है, स्विच पे टैक्स लिया जाता है। अब बात निकल के ये आती है कि सर जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है। तो टैक्स का वही नियम है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपका 12.5% लगता है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 20% लगता है। अब सर ये किस बेस पे लगता है, म्यूचुअल फंड में जितना भी टैक्स लगता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिटर्न के ऊपर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 10,000 रुपए जमा कराए, तो ये तो क्या हो गया, वो पैसा जमा कराया प्रिंसिपल वैल्यू, ये एक तरीके की आपकी इनकम है जो आपने कमाया निवेश करने के लिए मार्केट में डाला, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अब इस 10,000 पे जो भी आपको म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1,000 रुपए का आपको रिटर्न मिला, तो जो ये 1,000 रुपए है ना, ये टैक्सेबल वैल्यू होती है। अभी यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसकी छूट कैसे मिलती है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगता है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे बचाया जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे बचाया जाता है, एक्सिट लोड कैसे बचाया जाता है, तो इसकी डिटेल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके विजिट कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बस हम बात करेंगे स्विच में किस तरीके का टैक्स लगता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जितना भी टैक्स लगता है रिटर्न के ऊपर लगता है। अब सर अगर हम म्यूचुअल फंड को स्विच कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि टैक्स भी लगेगा, तो सर बेनिफिट कैसे होगा। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जब भी हम टैक्स लगता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज आपने म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आप जो भी आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, आपका कॉर्पस क्रिएट हो गया, आपका गोल अचीव हो गया, अब आप पैसा रिडीम करोगे। अब जब भी आप पैसा रिडीम करोगे ना, तो क्या होता है, जो टैक्स की वैल्यू होती है ना, वो म्यूचुअल फंड काट के नहीं देता है, वो क्या होता है आपके बैंक अकाउंट में दे देता है, और फिर क्या करना पड़ता है, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है, और सीए से कंसल्ट करके आपका जो टैक्स है वो पे करना पड़ता है। आपका जो टैक्स है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और पैन कार्ड में शो हो जाता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पे करना पड़ता है। अब आईटीआर क्या होता है, इसकी भी डिटेल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पैसा तो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड को जब हम स्विच करते हैं, एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है भैया, पैसा तो बैंक में आया नहीं है, पैसा तो एक फंड से दूसरे फंड के पास गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टैक्स का पैसा होता है ना, वो भी क्या होता है, स्विच हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पे 5,000 रुपए का आपका टैक्स बना है, अब ये 5,000 रुपए भी क्या होंगे, दूसरे फंड में क्या होंगे, आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, जब टैक्स की वैल्यू एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर हो रही है तो क्या होगा। अब मान लो यहाँ से अगर आप अगले नेक्स्ट 5 ईयर और अगर आप निवेश करते हो, तो अगले 5 साल तक मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 5,000 की वैल्यू भी बढ़ेगी, मार्केट नीचे जाएगा तो 5,000 की वैल्यू भी कम होगी। तो ऐसे करके क्या होगा, स्विच करने के बाद भी अगर टारगेट रहता है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, तो यहाँ पे आपका जो टैक्स होता है उस पे भी आपको रिटर्न्स मिलते हैं। इस वजह से क्या होता है, आपका जो टैक्स बनता है एक तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिटर्न ही उस पे इतना मिल जाता है कि आपका जो टैक्स है उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, बिकॉज आपके हाथ में जितना टैक्स होता है उससे ज्यादा तो आपको रिटर्न से मिल जाता है। तो आई थिंक आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का प्रोसेस होता है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जब भी म्यूचुअल फंड को स्विच करोगे तो ऐसा नहीं है स्विच करने के बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स आपको तभी पे करना है जिस दिन आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करोगे। स्विच करते टाइम टैक्स बनता है लेकिन पे नहीं करना है, बिकॉज वो टैक्स की वैल्यू दूसरे फंड में स्विच हो जाती है, और वहां पे भी क्या होता है, मार्केट के हिसाब से हमको रिटर्न मिलता है। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।